हेलो दोस्तों। कल या परसों की बात है, त्रिपुरा में जो डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उन्होंने आकर एक शादी में धाड़ लगाई और बहुत सारे लोगों को उन्होंने अरेस्ट करवाया। ये पूरे के पूरे किस्से में उन्होंने एक पंडित जी को मारा, अपशब्द कहे, बहुत सारे लोगों को उन्होंने डांट फटकार लगाई, पुलिस वाले जो कर्मी हैं उनको डांट फटकार लगाई। उन्होंने कोई कोई चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। साथ ही साथ अगर हम ये देखते हैं कि वो जो लोग हैं जो शादी में मौजूद थे या शादी जिसने ऑर्गेनाइज कराई थी ऐसे कोविड के काल में, जहाँ पे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, या हर एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, केटरिंग वाले से लेके सभी लोग। एक तो 10 बजे तक का समय दिया था और ये बोलते हैं कि 11:30 का मुहूर्त है। तो वो जो डीएम थे, डीएम ने जो स्टेप लिए, मैं कोई डीएम को जानता भी नहीं हूँ, बट वो डीएम ने ऐसे समय पर जो स्टेप लिए, अगर वो गालियाँ नहीं देते, अगर वो अपशब्द नहीं कहते, तो मुझे तो लगा कि वो बहुत सही किया, बिकॉज वो एक एग्जाम्पल सेट करना ज़रूरी है। इलेक्शंस भी बंद हो जाने चाहिए, रैलियाँ बंद हो जानी चाहिए, मास गैदरिंग्स बंद होना चाहिए, कुंभ मेला बंद हो जाना चाहिए। जो कुंभ मेले में जो हुआ उसमें और तबलीगी जमात में जो हो रहा था, ये दोनों में मैं नहीं मानता कि ज़्यादा अंतर है। तो आपको जब पता है कि परिस्थिति ख़राब है, तो फिर आपने भी सोचना चाहिए कि आप ऐसे समय में अपनी खुशियाँ जो मनाएं उसको लिमिटेड तरीके से मनाएं, सीमित रखें, ताकि आप सेफ रह सकें। अच्छे अच्छे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इसी के साथ एक और बात कहूँगा कि 98% रिकवरी है। ये 100 में से 98 लोग तो एकदम ठीक हो रहे हैं। जिनकी डेथ हो रही है, उनकी डेथ होने का कारण जो है वो ऐसा है कि या तो उनको दूसरी कोई बीमारियां हैं, या तो नसीब बोलो, इसको जो भी बोलो, इसके ऊपर भी कोई एविडेंस नहीं कि कोई एक बंदा क्यों मर रहा है और दूसरा क्यों नहीं मर रहा है। किसी के लंग्स में इन्फेक्शन तुरंत हो रहा है, किसी के लंग्स में इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। बट एक चीज़ है कि ये लोग ने एक रिलेशन फाइंड आउट किया है। डी डाइमर्स टेस्ट करके एक ब्लड टेस्ट है। ये डी डाइमर्स टेस्ट से हम ये पता चला सकते हैं कि हमारे वेन्स में कहीं पे भी कोई ब्लड क्लॉट होने की आशंका है कि नहीं है। तो ये बेसिकली हमारा खून मोटा होकर के उसकी आशंका ब्लड क्लॉट होने की है कि नहीं, जिसको हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। तो ये डी डाइमर्स टेस्ट है। ये टेस्ट जनरली पाया गया है कि कोविड जिसको वैक्सीन भी लगी है, तो वैक्सीन लगने की या कोविड होने की एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि जब कोविड आपको होता है, आप उससे रिकवर भी हो जाते हो, तो कई लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। तो उसका रीज़न है ब्लड में क्लॉट आना, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिसको कहते हैं, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, कि लंग्स में, आपके काफ में, आपके हार्ट में कहीं तो एक क्लॉट हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे कारण हैं जिसका हमें पता नहीं, बट खून जो है वो मोटा हो जाता है। मोटा होने के चांसेस होते हैं, सभी में नहीं होता बट किसी किसी में होता है। तो जब आपको थोड़ा सा कोरोना आपका नेगेटिव आ जाए, लेकिन फिर भी आपको अगर चक्कर आ रहे हैं या डिजीनेस है, तो और अगर आपके पास भगवान ने पैसे दिए हैं, तो आप फिर डॉक्टर को पूछ के डी डाइमर्स टेस्ट जो कराते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपके ब्लड लेवल्स जो हैं उसका मोटापा नॉर्मल है कि नहीं। दूसरा फिर फेरेटिन टेस्ट होता है। फेरेटिन टेस्ट यानी बेसिकली आपके ब्लड में आयरन कितना है। अगर आपके बॉडी में आयरन की डिफिशिएंसी है तो फेरेटिन टेस्ट से जो है वो पता चल जाएगा। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो आयरन से बढ़ती है इनडायरेक्टली। तो एक फेरेटिन टेस्ट भी है जो कराते हैं आजकल। और सबसे मेन सी रिएक्टिव प्रोटीन, जब आपको कोविड पॉजिटिव भी आता है तो सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है उसका टेस्ट कराते हैं। ये टेस्ट कराने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि आप जैसे एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन, जो भी एंटीबायोटिक देना था लंग्स को क्लियर करने के लिए, वो तो देते ही हैं। कुछ कुछ लोग हायर एंटीबायोटिक में सेफ्ट्राएक्सोन के इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस भी दे रहे हैं, जो एक हायर एंटीबायोटिक है। तो
ये सब देने के बाद अगर सी रिएक्टिव प्रोटीन के रेशियो ज़्यादा है, 5 के ऊपर है, तो उस टाइम पे बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्टर्स स्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करते हैं, जैसे प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन। तो इसके लिए सी रिएक्टिव प्रोटीन को चेक करते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी, उसमें प्लेटलेट जो है उसको चेक करते हैं डॉक्टर्स। प्लेटलेट हमारी कम है, ज़्यादा है। अगर हमारी प्लेटलेट कम है तब भी वो लोग प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन देते हैं। अगर आपको बुखार आता है लेकिन आपको सर्दी नहीं है, खांसी नहीं है, गले में कोई तकलीफ़ नहीं है, तो साथ ही साथ आपको मलेरिया और डेंगू और टाइफॉइड, साथ में जॉन्डिस, ये सभी की टेस्ट कर लेनी चाहिए। जैसे मलेरिया के रैपिड मलेरिया टेस्ट है, डेंगू के लिए डेंगू की आईजीजी आईजीएम की टेस्ट है। उसके बाद टाइफॉइड के लिए विडाल टेस्ट है, जो 24 घंटे में इंक्यूबेशन में आपको रिजल्ट आएगा पॉजिटिव है कि नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोविड ही हो, ये भी हो सकता है, बट जनरली कोविड का वातावरण है। अगर आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे मच्छर बहुत है, तकलीफ़ है, तो हो सकता है मलेरिया हो। ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे पानी में गंदगी है, तो हो सकता है आपको अतड़ी का पानी का इन्फेक्शन हो, जैसे सैल्मोनेला जो टाइफॉइड होता है, या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, उससे भी बुखार आ सकता है। अगर हम पूरा इंडिया को देखते हैं तो ऐसे कई लोग हैं जिनके पास दवाई खरीदने के भी पैसे नहीं होते। अभी उसमें ये डी डाइमर्स टेस्ट और सी रिएक्टिव प्रोटीन और उसके बाद ये फेरेटिन टेस्ट, ये टेस्ट के जो पैसे हैं ना, उससे आधे से आधे पैसे में तो दवाई आ जाती है। अब डी डाइमर्स टेस्ट में अगर आपका खून मोटा है तो क्या होता है, उसको पतला करने के लिए एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल का कॉम्बिनेशन डॉक्टर देगा, और क्या देगा वो भी, या तो ज़्यादा से ज़्यादा वारफारिन देगा 2.5 mg या 5 mg, डिपेंड करता है कैसा है आपका INR CTBT क्या है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या है उसके ऊपर। तो बेसिकली टेस्ट से मेडिसिन बहुत सस्ते हैं। और हमारे यहाँ पिछले साल में जो लोग काम करना भी चाहते थे वो सभी लोग काम नहीं कर पाए। तो ज़रूरी नहीं सबके पास पैसे हों, बट इतने पैसे डेफिनेटली आदमी जुगाड़ कर सकता है 300-400 रुपये का, जिससे उसकी मेडिसिन का काम हो जाए। तो बात यही है कि अगर हॉस्पिटल में, जनरल हॉस्पिटल में कहीं पे भी बेड नहीं मिलता तो संयम बरतना है। मैंने वीडियो बनाया कि आपको कौन सी दवाई लेनी है, क्या करना है अगर आपको कहीं पे भी कोई जगह नहीं मिलती। वातावरण इतना अच्छा नहीं है फ़िलहाल, सिचुएशन तो ख़राब है। डॉक्टर्स इसको डील इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की कमी है। डॉक्टर के पास समय नहीं है कि वो आपको सबको एक्सप्लेन करता बैठे। मैंने ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि मैं आपको समझा सकूं कौन सी टेस्ट किसके लिए है, क्या है। अगर आपके पास पैसे हैं, डॉक्टर आपको ये टेस्ट बताता है, फिर आप डॉक्टर के साथ माथा फोड़ी करोगे, बोलोगे ये टेस्ट किसके लिए, वो टेस्ट किसके लिए। उसके बाद एक और है, ये लोग CT स्कैन कराते हैं। CT स्कैन में आपके लंग्स का, तो लंग्स का सिचुएशन पता चलता है कि 25 के स्कोर में से आपका सीवियरिटी स्कोर कितना है, आपका लंग्स मिडल लंग, लोअर लंग, अपर लंग कितने परसेंटेज वो वर्क कर रहा है, वो उससे पता चलता है। अब लंग में जो डैमेज है, वो डैमेज को रिकवर होने के लिए हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना या पूरा साल लग जाए। कोविड नेगेटिव होने के बावजूद लंग्स में जो डैमेज हुआ है, वो डैमेज को रिपेयर होने के लिए समय लगता ही है। तो ये एक हीलिंग प्रोसेस को समय लगने वाला प्रोसेस है, और आपको वैसे समय पे डस्ट और ये सब पार्टिकल से थोड़ा दूर रह के बच के ये करना है, जैसे डॉक्टर सलाह देगा वैसे। बट अगर हमने स्टेज 1 पे ही ध्यान रखा तो इस स्टेज तक, लंग्स तक तो पहुँचेगा ही नहीं, फेफड़े तक बात ही नहीं पहुँचेगी। हमारे फेफड़ों तक बात तब पहुंचती है जब इंसान 4-5 दिन, 6 दिन तक बुखार में हो, उसे लगता हो कि नहीं ये तो स्ट्रेस से हो रहा है, या मैंने कल ज़्यादा काम कर लिया था इसलिए हो रहा है, मैं 3 दिन से सोया नहीं इसलिए मुझे बुखार आ रहा है। तो ये धारणा जो है, ये धारणा के कारण इंसान गोली नहीं लेता टाइम पे, और उसके बाद उसको भुगतान बड़ा करना पड़ता है। ना बोलो तो भी हॉस्पिटल में एक दिन का खर्चा जो है प्राइवेट में 15 से 20 हज़ार रुपये का होता है। तो कम से कम आपके पैसे बच जाएंगे 300-400 रुपये की दवाई में। ऑलरेडी पिछले साल ने कमर तोड़ के रखी है फाइनेंशियली, हमको सबको बहुत ख़राब परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। लास्ट थिंग वी वांट इज़ मोर एक्सपेंडिचर ऑन आवर सेल्स।
हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हमारे माँ बाप, जो भी, सबके कोई ना कोई है। हमको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे सर पे हैं। कई लोग तो हैंड टू माउथ सिचुएशन पे, कोई लोग कर्जे में डूब के मर चुके हैं। तो ऐसे समय में आपको कम से कम खर्चे में ठीक होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने जो ये वीडियोस, कई पिछले 5-6 वीडियोस बनाए जो आप देख सकते हैं मेरे फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टा में, ये बनाने का एक ही मकसद है कि मैं आपको कैसे भी करके मदद कर सकूं। इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है। मेरा इसमें कोई दूसरा बेनिफिट नहीं है। बस मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ। जो मैं परिस्थिति देख रहा हूँ, वो परिस्थिति देख करके मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ। अभी रात के 3 बजे हैं। रात के 3 बजे मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे, मैं पता नहीं मैं क्या करूं, कैसे मदद करूं। तो एक ही चीज़ है कि सोशल मीडिया, उसमें मैं कम से कम मैं अपना नॉलेज शेयर करूंगा, तो उससे किसी को कुछ तो फ़ायदा होगा। दैट इज़ द लीस्ट आई कैन डू। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारे स्वजनों का ख्याल रखिए। एंड जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।